4-5 साल काम करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये बताइए कि वीडियो के बिजनेस से आपके बिजनेस में कुछ इजाफा हुआ या इट इज़ एन ओवरहेड? नहीं, इजाफा इतना नहीं होता, क्यों आजकल ज़माना ही हो रहा है। इंटरनेट पे सभी कुछ चलता है, लेकिन वीडियो का वो क्रेज़ नहीं है डीवीडीज़ का जो पहले होता था। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तब शायद बहुत था। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लोग घर पे बैठे नई मूवीज़ देख सकते हैं, तो फिर स्टोर पे क्यों लेके जाएं। क्यों लेके जाएंगे? और पहले शायद मूवीज़ लगती भी नहीं थी बॉस्टन एरिया में थिएटर्स में, जो कि आजकल। हाँ, बॉस्टन थिएटर्स में मूवी पहले स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था थिएटर में लगाने के लिए। हमने अयूबा मूवी लगाई थी इधर समरवेल थिएटर में और नॉरवुड में। सक्सेस भी मिली, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने छोड़ दिया, जब गए सरदादी का काम है। और उसके बाद बस अपने काम में मस्त रहे। फोकस्ड अप्रोच। तो और उसके बाद इंडियन मूवी सभी लगाते रहे, लोग शुरू कर दिया, आइडिया मिल गया, जिनको मिल गया उन्होंने शुरू कर दिया। तो आपके काफ़ी वेरियस एक्सपीरियंसेस रहे, बैंक जॉब, इंडिया बाज़ार, जैसा होता है मूवी, इसके अलावा और कोई स्पेशल चीज़ जो आपने यूएस में की हो? और रेस्टोरेंट्स। हाँ, तो एक स्पाइस एंड हॉट या इसके अलावा भी और कहीं? इससे पहले भाई साहब ने किया था फ्रैंकलिन में, जब नए नए आए हम दोनों ने फ्रैंकलिन में किया था, मैसाचुसेट्स में, लेकिन उस टाइम इतना कामकाज नहीं था, 3-4 साल चला के तो फिर बेच दिया था। उसके बाद फिर मैंने और भाई साहब ने न्यूबरी पोर्ट मैसाचुसेट्स उधर किया, 4-5 साल किया, उसको भी बेच दिया। फिर यहाँ पे बैठे हैं तब से यहाँ पर। हाँ, ठीक है, बस चल रहा है। तो आप मतलब जैसे आजकल इंडियंस बहुत से लोग इमिग्रेंट होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर कोई लेसन देना चाहें जो आपने सीखा है इस पिछले 8 साल के पीरियड में, कोई लेसन हम क्या दें अपने कस्टमर को? कस्टमर तो बहुत सियाने हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे जो अपनी तरह आपकी तरह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई लेसन, जो जूझ रहे हो या मुश्किल में हो, जैसे आपने रेस्टोरेंट शुरू किया था, वो शुरू करना चाहते हो या कुछ भी? शुरू करने के लिए तो हर कोई शुरू कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मेक श्योर अपना प्रेशियस टाइम हो, कीमती टाइम हो, और मेहनत बहुत काउंट करती है, और हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। इसके बगैर काम नहीं करना। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, हाँ, ये 2 लेसन्स हैं जो आज इंडिया बाजार की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और शायद आप भी अगर ऐसा कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई शुरुआत कर रहे हैं और मुश्किलों से जूझ रहे हैं, तो ये 2 लेसन याद रखें और इन 2 लेसन्स को लेकर साथ में चलें, आगे बढ़ें, तो शायद आपको भी सफलता मिलेगी उतनी ही जितनी इंडिया बाजार में आज राजेंद्र जी और देवेंद्र जी को मिली है। तो राजेंद्र जी, स्पाइस एंड हॉट की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा या सुना है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्पाइस एंड हॉट में हमारे ऐसे है पे शुरू से जो आज तक क्वालिटी हमने रखी हुई है, मेंटेन की हुई है, वही है। क्यों, हर बार जब आप किचन में कुकिंग शेफ़ को चेंज कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। हमारे 8 साल से यही चल रहा है, और राजन पुंज हमारा बेटा है, और वही आज तक अपना एक ही आता है, और प्राइसेस आर वेरी वेरी गुड ओवर देयर, और क्वालिटी इज़ सेम फ्रॉम 8 years। यही रीज़न है कि इसके लिए कस्टमर हमारे रिपीटेड हैं, बार बार वही आ रहे हैं, और वेरी गुड रिपोर्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दैम। तो मैंने आपकी समोसा चाट टेस्ट की और वो काफ़ी अच्छी लगी, तो उसके बारे में कुछ, शायद वो स्पेशल है स्पाइस एंड हॉट का? समोसा चाट का ऐसे है, हमारा कई 2-3 न्यूज़पेपर में स्पेशलिटी आइटम हमारी आई है। न्यूज़पेपर वाले आए तो उन्होंने खाया, खा के हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी क्या क्या है, तो उन्होंने क्या रिव्यू दिया, उसके बाद तो हमारे काफ़ी कस्टमर, इंडियन ने तो आना ही था, लेकिन कस्टमर गोरे लोग आके समोसा चाट खाने लग पड़े। तो आप अगर इंडिया बाज़ार के आसपास या स्पाइस एंड हॉट के आसपास हैं,
और इधर से गुजरते हैं तो एक बार स्पाइस एंड हॉट का समोसा चाट जरूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी टेस्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी शायद उतना ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा राजेंद्र जी, यहाँ पर 9 साल बिजनेस करके आपने मतलब स्पेशली अमेरिकन कल्चर से कोई चीज़ जो आपको याद हो है? अमेरिकन कल्चर से मतलब कंपटीशन वाइज या सीखने के लिए, या अमेरिकन कल्चर से आपको कुछ अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ा या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो सिटी थ्रू जाता है उनकी रिक्वायरमेंट सभी पूरी करनी पड़ती हैं आपको बिजनेस खोलने के लिए। और सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो दे वॉन्ट अलाउ यू टू डू द बिजनेस। और दे आर वेरी नाइस एंड दे कोऑपरेट विद अस, और दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे कम टू चेक द स्टोर। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट मेक अस वेरी हैप्पी टू। इससे क्या की फैक्टर्स हैं कि इंडिया में अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर खोलें और यूएस में ग्रोसरी स्टोर है, तो उसमें क्या क्या लीगल इश्यूज या बेसिकली सेफ्टी इश्यूज? इंडिया में इतनी सरदर्दी नहीं है स्टोर खोलने के लिए जितनी इधर है। इंडिया में तो चलो आगे पीछे होके काम चल जाता है, कोई पूछता भी नहीं आगे। इधर दे आर चेकिंग एवरी 6 मंथ्स। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो आपको नोटिस भेज देंगे और टाइम देंगे, इस टाइम के दौरान आपका ठीक होना चाहिए। यू हैव टू डू इट। तो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर फीट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा आप हमारे कस्टमर्स को बताना चाहेंगे कि आप क्या क्या इंडिया बाज़ार में प्रोवाइड करते हैं कुछ? इंडिया बाज़ार में वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द फुल लाइन, लाइक ग्रोसरी, स्पाइसेस, VHS, DVDs, CDs, frozen foods, ready to eat, flowers, rice and fresh vegetable, and sweets from Rajbhog. इसके अलावा if any new item comes in the market, we're trying to get that, and mangoes we're getting that too, you know. Most of the supply that comes to your store, is it from India or from other Indian vendors in US? Other Indian vendors from US and New York and New Jersey. Yeah. अभी जो सारा कमोडिटीज़ का प्राइसेस जो बढ़ा है या बढ़ सकता है, तो उसका बिजनेस आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? उसका ऐसे अब इस टाइम सिचुएशन मनी वाइज वेरी टाइट फॉर एवरीबॉडी। जब कस्टमर स्पेंड करना चाहते हैं तो दे हैव टू चेक, और बाइंग तो हमें उतनी उससे ज़्यादा ही करनी पड़ती है, लेकिन इतना वी कैन नॉट सेल दैट मच। द प्राइसेस आर ट्रिपल ऑन फ्लावर्स एंड राइस, एंड वी आर होपिंग एंड ऑफ द ईयर maybe a little relief, but see what happening. गैस प्राइसेस का भी उस पे इफेक्ट है? Gas prices का definitely they are charging the delivery charges now. They never charge us. Okay. Because they came from New York, gas prices are very high. Now there's no other option for them. और क्या किया जाए, उनकी भी गलती नहीं है। Right, it's all about the play. So आप यहाँ से डिलीवरी नहीं करते, लाइक कि आप ऑनलाइन डिलीवरी या होम डिलीवरी भी करते हैं? नहीं, सिर्फ स्टोर। हाँ, इतना टाइम नहीं है डिलीवरी करने के लिए। कभी ऐसा प्लान कि आगे शायद फ्यूचर में होम डिलीवरी करें? नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। हाँ। तो पार्टिंग थॉट्स, हम लोग इंटरव्यू काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा रहा और आपने काफ़ी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। जाते जाते अगर आप ये बता सकें कि पिछले 10 साल का आपका ओवरऑल क्या 5 लेसन्स, मतलब 5 चीज़ें जो आपको काफ़ी याद हैं, अच्छी या बुरी, जो भी इस बिज़नेस के थ्रू? अच्छी या बुरी? मतलब 5 चीज़ें जो बहुत अच्छी हुई है जो आपको अभी तक याद है, या 5 चीज़ें जो 5 में से कुछ भी होगा? क्या बताएं? कोई ऐसी सक्सेस, कोई अवार्ड, या कभी कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया हो जो आपको याद हो?
तो ऐसी सक्सेस तो ये है कि हम एक आधा स्टोर और खोलना चाहते हैं, लेकिन अभी can't find a good location, not in Malden but somewhere else. हाँ